नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है अर्थ अलंकार। पहले पढ़ा था हमने शब्द अलंकार, इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। ठीक है, तो बिना देर किए हुए समझते हैं अर्थ अलंकार। ठीक है, जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। कैसे? शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार दिखाई पड़ता है, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। ठीक है, उसी सौंदर्य के लिए एक शब्द के बदले उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने से भी चमत्कार ज्यों का त्यों बना रहता है। उनके कहने का मतलब यह है कि जिन शब्दों के कारण उनके जो काव्य है उसमें चमत्कार हो। ठीक है, चमत्कार, सौंदर्य और चमत्कार होता है, और उन्हीं के पर्यायवाची शब्दों के कारण भी वह चमत्कार जैसे जो है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवीर वाल पतंग और विकसे संत सरोज मुख हर्षे लोचन भंग। ठीक है, यहाँ पर उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज मुख हर्षे लोचन भंग। यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर रूपक अर्थ अलंकार है। अर्थ अलंकार के कई रूप काव्य में प्रचलित है। इनमें से प्रमुख निम्नलिखित है, जैसे उपमा अलंकार, उपमान अलंकार, उपमेय अलंकार, वाचक। ठीक है, इस प्रकार से तो हम समझते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये अर्थ अलंकार है इसमें क्या बताया गया था कि जो कि जिन शब्दों के कारण जो काव्य होती है उसमें जो सौंदर्य और चमत्कारपूर्ण दिखाई पड़ता है शब्दों के कारण, वह उनके पर्यायवाची शब्दों के कारण भी ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता है। तो जो ज्यों का त्यों दिखाई पड़ता है, बना रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता पर्यायवाची शब्दों के कारण भी। ठीक है, इसी के लिए इसका उदाहरण दिया गया था कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज मुख हर्षे लोचन भंग। ठीक है, उदाहरण तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम उपमा अलंकार। समान धर्म वाले दो पदार्थों का उपमान उपमेय रूपक में कथन करने को आधार पर जब किसी व्यक्ति के गुण, रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा उपमा अलंकार होता है। इसको एक बार और फिर से रिवीजन करते हैं। समान धर्म वाले दो पदार्थों का, ठीक है, उपमान उपमेय समान धर्म वाले दो पदार्थों का उपमान उपमेय रूप में कथन के आधार पर उपमान उपमेय रूप में कथन के आधार पर जब किसी व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है, किस चीज़ का? रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। एक बार फिर से समझेंगे। ठीक है, समान धर्म वाले दो पदार्थों का उपमान उपमेय रूप में, किसमें? उपमान उपमेय रूप में कथन के आधार पर जब किसी व्यक्ति के गुण, रूप, धर्म का वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण धर्म। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं उपमान। उपमान में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। कहते ना कि जब मतलब जो रामायण लिखी गई थी,
जो लेखक थे तो उनके लिए उपमा कम पड़ गई थी, क्योंकि जो कवि थे तो उनने हर स्त्री, किसी भी एरी गैरी स्त्री के लिए अच्छी अच्छी उपमा दे दी थी। तो वो यह कह रहे थे कि मैं सीता माता जानकी के लिए कौन सी उपमा दूँ, मतलब किसके समान बताऊँ। उपमेय का अर्थ होता है, ठीक है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है उसके उपमेय कहते हैं, मतलब जिसकी उपमा दी जाती है। या मैंने कहा कि आपका चेहरा तो चंद्रमा के समान है, तो वो क्या है, हो गया उपमेय हो गया, ठीक है। उपमा जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो उपमान यहाँ पर चंद्रमा हो गया, ठीक है। और जिस की उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। कहने का अर्थ आप समझ रहे होंगे। वाचक, समानता को प्रकट करने वाले शब्द को वाचक कहते हैं। समानता को प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं, ठीक है। समानता जो शब्द समानता प्रकट करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 4 पर साधारण धर्म, ठीक है। तो साधारण धर्म में क्या होता है, जिस गुण क्रिया की समान जैसे साधारण धर्म का क्या मतलब है, जिस गुण क्रिया आदि की समानता जहाँ दिखाई जाती है, इसकी गुण क्रिया आदि की समानता जहाँ दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सा सुंदर मुख, मतलब चंद्रमा के समान सुंदर मुख है आपका, तुलना कर दी उन्होंने यहाँ पर, ठीक है। जहाँ चंद्रमा उपमान है, मुख उपमेय है, और देखो, जहाँ चंद्रमा उपमान है, मुख उपमेय है, उपमेय या वाचक है, और सुंदर साधारण धर्म है, जहाँ इन चारों अंगों की स्पष्टता का उल्लेख होता है, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। और जहाँ एक या एक से अधिक अंग विलुप्त, ठीक है, जहाँ एक से अधिक अंग लुप्त रहते हैं वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है, लुप्तोपमा अलंकार होता है, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन करेंगे इतनी बार साधारण धर्म का। जिस गुण क्रिया आदि की समानता से जहाँ दिखाई जाती है, जिस गुण क्रिया आदि की समानता जहाँ दिखाई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा सा सुंदर मुख, जहाँ यहाँ पर इस वाक्य में क्या है, चंद्रमा क्या है, उपमान है। देखो अभी आपने क्या पढ़ा था, उपमान पढ़ा था, उपमेय और वाचक, ठीक है। इसमें तीनों मिल रहेंगे। जहाँ चंद्रमा क्या है, उपमान है, मुख उपमेय या वाचक, और सुंदर साधारण धर्म है, जहाँ इन चारों अंगों की स्पष्टता का उल्लेख होता है, वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। और जहाँ एक या अधिक अंग लुप्त रहते हैं वहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसके उदाहरण में पढ़ेंगे। साहित्य वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंद कैसे, ठीक है। किसे, साहित्य वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। जहाँ वशिष्ठ साहित्य दशरथ उपमेय है, जहाँ वशिष्ठ साहित्य दशरथ उपमेय है, बृहस्पति साहित्य इंद्र उपमान है, जैसे वाचक है, सुमित होना साधारण धर्म है। कैसा है, साधारण धर्म है। जहाँ वशिष्ठ साहित्य दशरथ उपमेय है, बृहस्पति साहित्य इंद्र उपमान है, ठीक है, जैसे वाचक है और सुमित होना साधारण धर्म है, ठीक है। थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इस अलंकार में सा सी जैसी ज्यों सम समान सरस आदि का प्रयोग होता है। किन चीज़ों का प्रयोग होता है इनमें, किन अलंकार,
इसमें जैसे जो ये इस अलंकार में सा, सी, जैसे, जैसी, ज्यों, सम, समान, सरिस आदि का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है रूपक अलंकार। ठीक है, तो हम देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है, जहाँ उपमान और उपमेय का अभिन्न कथन हो, जहाँ उपमान और उपमेय का अभिन्न कथन हो, अर्थात जहाँ और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अद्भेद स्थापित किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। जहाँ उपमान में उपमेय का अभिन्न कथन हो, जहाँ उपमान में उपमेय का अभिन्न कथन हो, अर्थात जहाँ और गुण की अधिकता देख रहे हो, एक सेकंड, एक जगह फिर से समझेंगे। रूपक जहाँ उपमान और उपमेय का अभिन्न कथन हो, अर्थात जहाँ और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय उपमान का आरोप कर अभेद, ठीक है, अभेद स्थापित किया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, उदित उदयगिरिमय मंच पर उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे सत्य सरोज मुख हर्षे लोचन भंग। ठीक है, यहाँ पर मंच, रघुबर, मुख और लोचन, इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर मंच, रघुबर, मुख और लोचन जो उपमेय है, क्या है ये, उपमेय है, के समान जिन्हें कह सकते हैं, किसके समान, के समान कहते हैं। ठीक है, उनको उदयगिरि बाल पतंग सरोज और भृंग उपमानों की अभिन्न प्रकट किया गया है। किसे अभिन्न प्रकट किया गया है? देखो, आपको क्या समझना है, इसमें मुख्य चीज क्या है चारों में, उपमेय, उपमान और उपमा। ठीक है, ये तीनों चीजें यदि आपको सही से स्पष्ट तरीके से याद होती है तो ये पूरा टॉपिक है जो आपका अलंकारों का, वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, इसको ध्यान से पढ़ें, नोट करें और वीडियो को पोस्ट करके वीडियो को जो अपनी नोट्स बनाएं, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है मुझे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में, अब मुझे मेरा शौक है पढ़ाने का, तो थोड़ी सी मुझे हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि मैं पहली बार दूसरी बार अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे आ जाइए, आप लोग हमारा साथ दें। थैंक यू।